अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ और आज की जो है मजेदार सी रेसिपी क्लब सैंडविच की है। मजेदार टेस्टी से क्लब सैंडविचेस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी फिलिंग्स तैयार करें चिकन सैंडविच की, कि सैंडविच बहुत ही मजेदार टेस्टी बने। अब कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं जिनकी वजह से उनकी सैंडविचेस बहुत ही मजेदार, सॉफ्ट और क्रीमी होते हैं। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्लीज प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले एक बोल में मैंने ये 2 अदद अंडे लिए हैं। 2 अंडों से तकरीबन 4 सैंडविचेस आसानी से बन जाएंगे। आपको जितने सैंडविचेस बनाने हो उतने अंडे ले लीजिए। अंडों में हम थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल 1 चुटकी के करीब हम इसमें जर्दे का कलर डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा ऑरेंज कलर आ जाए। इन सब चीजों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा अंडा फिटा हुआ होगा उतना ही फ्लफी सा इसका ऑमलेट बनेगा। तो जी ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लेना है, इसका झाग अच्छे से बन जाए इस तरह से। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। ये चिकन है, चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है। तकरीबन ये 1 कप के करीब चिकन है और इसको इस तरह से रेशा रेशा कर लिया है। अब इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हम मेयोनीज ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी के करीब, क्योंकि मेयोनीज में भी थोड़ा सा नमक होता है। तो इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज को हम चिकन में इसलिए मिक्स करेंगे ताकि चिकन जब हम ब्रेड की स्लाइस पे लगाएं तो वो चिपक जाए और वो हटे नहीं। ये इस तरह से इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक और मिक्सिंग बोल में हम बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी बिल्कुल फ्रेश लेनी है। जो रखी हुई बंद गोभी होती है उसमें अजीब सी स्मेल आ जाए, तो आपको बिल्कुल सेफ फ्रेश बंद गोभी लेनी है। उसको मैंने स्लाइसर से इस तरह से बारीक बारीक सा स्लाइस कर लिया है। इसमें भी हम तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज ऐड करेंगे, या इतनी मेयोनीज ऐड करनी है कि जो ये बंद गोभी है इसमें बिल्कुल कवर हो जाए। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये जो है अच्छा सा एक इसका मिक्सचर बन जाए। और इसमें हम हाफ टी स्पून से करीब चीनी ऐड करेंगे ताकि इसमें फ्लेवरिंग अच्छी सी आ जाए। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें फ्रेश मिल्क ऐड करेंगे, इससे बहुत ही रिच फ्लेवर आ जाता है। इन सब चीजों को डालने के बाद हम 1 चुटकी के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी, दूध, क्रीम, मायोनीज और काली मिर्चें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और जो ये मायोनीज है ये और ये बंद गोभी में अच्छे से लग जाए। बिल्कुल इसको इस तरह से लगाना है कि बंद गोभी मायोनीज में कवर हो जाए, जिस तरह से कॉल्स्लॉ में मिलती है बाजार में, बिल्कुल इस तरह से बन जाएगी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। ये देखें, अगर आपको किसी स्टेज पे मेयोनीज कम लगे तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मेयोनीज और ऐड कर सकते हैं। सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका इस तरह से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब आ जाते हैं ऑमलेट की तरफ। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे एक फ्राइंग पैन में या तवे पे। हल्का गर्म होने के बाद जो हमने अंडे फेंट के रखे उसमें से आधा मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे। इसको पूरा एक साथ नहीं पकाना है बल्कि आधा आधा करके पकाना है। और जब एक साइड से अच्छे से अंडा पक जाए तो इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से अच्छे से पका लेना है और मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अंडा जले नहीं। अच्छा जी, ये जो कलर है ये जर्दे कलर की वजह से आया है, तो इसलिए आप बिल्कुल 1 चुटकी के करीब इसमें जर्दा कलर जरूर डालिएगा। सैंडविच में जो 3-4 कलर्स आते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब ये देखें, एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे और इसी तरह से जो बचा हुआ अंडा है वो भी थोड़ा सा ऑयल डाल के हम उसको भी ऑमलेट बना लेंगे इस तरह से। और फिर इन दोनों ऑमलेट को एक साइड पे रख देंगे ताकि जब हम सैम्बलिंग करें तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखना है कि ये ऑमलेट जले नहीं। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। ये थोड़े से मेरे पास सलाद पत्ता है, 1 खीरा है और 1 टमाटर है। अब खीरे को हम इस तरह से डिजाइन करके थोड़ा सा ओवल शेप में भी काट सकते हैं और नॉर्मल ही हम ब्लैक जो गोल गोल कट करते हैं उस तरह से भी काट सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से खीरे को काट लीजिए, या तो इस तरह से ओवल या फिर इस तरह से गोल गोल।
और इसको भी कट करके एक साइड पे रख दीजिए। अब इसी तरह से टमाटर को भी हम गोल गोल कट कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा थोड़ा टमाटर जो है ना कड़क सा लें, नरम टमाटर नहीं लेना है, थोड़ा सा कड़क कड़क टमाटर लेना है ताकि उसमें से ज्यादा पानी ना निकले। देखिए मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया है और वो थोड़ा कड़क है, तो ये इस तरह से गोल गोल मैंने इसके स्लाइस कट कर लिए हैं। अब वेजिटेबल्स को भी एक साइड पे रखेंगे। अब हम आ जाते हैं सैम्बलिंग की तरफ। सैंडविच में आप हमेशा फ्रेश ब्रेड लीजिए, रखी हुई नहीं हो, बिल्कुल सॉफ्ट वाली आप देख कर लें और उसकी कॉर्नर्स कट कर लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप कट करना चाहें तो कट कीजिए, नहीं तो आप ये साइड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको ना कट कीजिए। अच्छा खैर ये भी ज़ाया नहीं होंगे, हम इसको छोटा छोटा कट करके इसको चॉपर में चला के इसको पीस लेंगे और फिर इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो किसी भी चीज़ को ज़ाया मत कीजिए, उसको भी इस्तेमाल में लीजिए। अब सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइड्स को लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से मक्खन लगा लेंगे। मक्खन लगाने से होगा कि हम जो भी चीज़ इसके ऊपर रखेंगे तो वो इस पे चिपक जाएगी और दूसरे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छी तरह से पूरे साइड पे हमने मक्खन लगाने के बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर रेडी किया था मायोनीज और काली मिर्चों के साथ, वो इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। सब कॉर्नर्स पे भी लगाइएगा ताकि कॉर्नर पे भी जब बाइट लें तो इसमें चिकन का टेस्ट आए। अच्छे से सब जगह से इसको स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर एक नॉर्मल सी लेयर लगानी है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगानी और बहुत कम भी नहीं लगानी है। अब सैलेड लीफ लगा देंगे, फ्रेश सा ग्रीन कलर का सैलेड लीफ बहुत ही जबरदस्त लगता है। अब दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे और अब इस स्लाइस के ऊपर जो हमने ये बंद गोभी का मिक्सचर रेडी किया है मायोनीज, क्रीम, मिल्क और काली मिर्च नमक के साथ और चीनी के साथ, इसको अच्छे से हम इसके ऊपर पूरे पे स्प्रेड कर देंगे। इसका बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है और ये बहुत ही रिच लगता है। अब इसको अच्छे से लगाने के बाद हम इसके ऊपर टमाटर लगाएंगे। अच्छा, सैम्बलिंग आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी करना चाहें, जो भी चीज आप पहले लगाना चाहें लगा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके ऊपर खीरा लगा दी टमाटर के ऊपर। अब हमने जो ऑमलेट बनाया था वो लगा दीजिए, दूसरे से इसको कवर कर दीजिए और इसको कट कर लीजिए आराम से, ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर में, जिस तरह से आपको पसंद लगे आप इसको कट कर लीजिए। मैं आपको एक सैंडविच अच्छे से उठा के दिखाती हूँ कि कितना जबरदस्त कोई क्लब सैंडविच बना है। उसमें कितने सारे कलर हैं, येलो, ग्रीन, व्हाइट और रेड। अब ये देखें कितना जबरदस्त लग रहा है। ना सिर्फ ये देखने में बहुत अच्छा है बल्कि खाने में भी बहुत अच्छा है। एक और सैम्पलिंग करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें सबसे पहले ये बंद गोभी वाला मिक्सचर लगाया है, फिर इसमें खीरे लगाए हैं, अब इसके ऊपर टमाटर लगा दिया है, अंडा लगाएंगे और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे और फिर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, इसके ऊपर चिकन का मिक्सचर लगाएंगे और सैलेड लीफ लगाएंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। बस इस सैम्पलिंग आप तो जिस तरह से चाहें वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये सब चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए और इसको कवर कर दीजिए। चाहे तो आखिरी स्लाइस पे भी आप मेयोनीज लगा लें ताकि वो चिपक जाए इस पे सैलेड ले। ये देखें कितना जबरदस्त लग रहा है। मजेदार से सैंडविचेस रेडी हैं। आप अपने इफ्तार पार्टी पे इफ्तार के वक्त इन सैंडविचेस को बनाइए। सैंडविचेस बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और सैंडविचेस ये तो बहुत ही आसान है, आप सब चीजों को रेडी करके रखें और बस असेंबलिंग कर लीजिए और मजे से एंजॉय कीजिए। बहुत ही मजेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि उससे भी ज्यादा मजेदार ये सैंडविचेस हैं, बहुत ही क्रीमी, रिच और मजेदार। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप ये जरूर बना करके टेस्ट कीजिएगा कि किस तरह से बने हैं और आपको कैसे लगे हैं। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।